यहाँ पे बेटा फंडामेंटल राइट से आपको क्वेश्चंस जो है वो हो सकता है देखने को मिले। पार्लियामेंट से यहाँ से सवाल आ सकते हैं, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी और उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है। रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, टाइम जो भी मेजर समिट्स हुई हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हेलो एवरीवन, अगर आप भी DSSB जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस का बेटा यहाँ पे 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे टॉपिक्स को देख लेते हैं ताकि आपका रिविजन में जो है वो काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रहती है। बहुत सारे बच्चों की एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री काफी ज्यादा वीक होती है, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको सबसे ज्यादा फोकस जो है वो करना है फ्रीडम स्ट्रगल में, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स हुए हैं उन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। देन आपको यहाँ पे फोकस करना है हमारे हिस्ट्री में, खासतौर पे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रही की हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज पे। अब बात करते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे बेटा फंडामेंटल राइट से आपको क्वेश्चंस जो है वो हो सकता है देखने को मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रीएम्बल से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको यहाँ पे आपको रीड करके जाना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट से यहाँ से सवाल आ सकते हैं, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी और उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्लियामेंट और उसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स है, ये बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। देन हमारे पास इकोनॉमी में आ जाता है इंडियन इकोनॉमी, खासतौर पे हमारे सेक्टर्स इन प्लानिंग, जो हमारा प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। देन यहाँ पे यूनियन बजट, उसी के साथ साथ जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, आरबीआई और बैंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का। और उसी के साथ साथ जो भी नई स्कीम बनती है एंड एट द सेम टाइम जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं करंट अफेयर्स की। भाई करंट अफेयर्स को लेके ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम से पहले। तो करंट अफेयर में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज वो कवर करनी है। उसी के साथ साथ जो भी रीसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, यानी कि लास्ट 1 ईयर में जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स और उसी के साथ साथ जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स हैं, एंड एट द सेम टाइम जो भी मेजर समिट्स हुई हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, एंड बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप इतना कवर करके जाते हैं तो 80% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो रिवीजन अगर आपको करनी है या फिर आपको अगर स्मार्ट रिवीजन करनी है तो स्मार्ट रिवीजन के लिए एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट।